भगवान करीबन करीबन 90 वर्ष के थे। ठाकुर जी आए थे द्वारका से, कुरुक्षेत्र, सब जगह चर्चाएं हो रही थी, द्वारकाधीश आए हैं। तो ये बात गोकुल भी पहुंची, ब्रिजवासियों तक भी पहुंची। तो जब ब्रिजवासी कुरुक्षेत्र पहुंचे तो लोगों की भीड़ लगी हुई ठाकुर से मिलने को, और वहां ज्यादातर कुरुक्षेत्र में द्वारका के लोग थे। इन्हीं ब्रिजवासियों के बीच में एक बुजुर्ग महिला और एक बुजुर्ग पुरुष, उन दोनों ने पूछना शुरू किया, कन्हैया कहाँ है? तो द्वारका के लोगों ने जवाब दिया, कौन कन्हैया? बोला, अरे लल्ला कहाँ है, कान्हा कहाँ है? तो द्वारका के लोगों ने बोला कि कौन कान्हा? बोले, अरे कृष्ण। बोले, तो आप ऐसे कैसे नाम ले रहे हो उनका, कान्हा? द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र हैं वो, सम्मान से नाम लो। अभी बुजुर्ग महिला और जो पुरुष हैं वो थोड़े से सहम गए, सीधे साधे भोले भाले ब्रजवासी। उन्होंने बोला कि अच्छा, द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र महाराज कहाँ हैं? आप उनको बताओ कि हम लोग आए हैं, हम ब्रिज से आए हैं, गोकुल से आए हैं। तो उस द्वारपाल ने बोला कि आप हैं कौन? तो बुजुर्ग पुरुष बोलते हैं, मैं नंद हूं और ये यशोदा है। 11.5 साल हमारे पास रहा है कन्हैया, मेरे हाथों में खेला है, मैंने गोदी में खिलाया है कान्हा को। जाके बोलो उसे कि तेरे नंद बाबा आए हैं, यशोदा मैया आई है। द्वारपाल ने जब ये सुना ना तो पैरों में गिर गया। बोला कि आप नंद बाबा हैं, आप यशोदा मैया हैं? बोला कि भले ही हमारे महाराज देवकी माँ और वसुदेव के बेटे हैं, लेकिन जब भी जन्म दिवस आता है ना तो कहा जाता है, नंद घर आए नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। द्वारपाल दौड़ा दौड़ा गया ठाकुर जी के पास, जाके बोला कि महाराज, नंद बाबा और यशोदा मैया आए हैं गोकुल से। इधर नंद बाबा और यशोदा मैया चलते चलते महल की तरफ बढ़ रहे हैं, चला भी नहीं जा रहा है, बूढ़ी हो गई है यशोदा मैया। और जब कृष्ण को आभास होता है तो कृष्ण दौड़े चले आते हैं, बोलते हैं मैया। और यशोदा मैया बोलती है, द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र महाराज। बोलते, ना ही मैया, तेरा कान्हा हूं, तेरा लाला, तू ऐसे मत बोल। और यशोदा मैया स्पर्श करती है भगवान, कहती है, लाला तू तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ, तेरा शरीर तो उतना ही कोमल है, तू मेरा लल्ला ही है। फूट फूट के रोती है, फूट फूट के रोते हैं नंद बाबा, फूट फूट के रोते हैं कृष्ण कन्हैया। हे गाइस, तो बहुत दिनों के बाद ऑफ कोर्स श्री कृष्ण शॉर्ट वीडियो। श्री कृष्ण, पता नहीं ये नाम क्यों देते हैं टाइटल में, बट ये नाम मैंने देखा है कि लोग यही नाम से मुझे वीडियो मांगते हैं। श्री कृष्ण एटीट्यूड वीडियोस। एटीट्यूड, मैं मोटिवेशनल बोलना चाहूंगी। ओके चलो, पहले रिएक्ट करेंगे फिर बात करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मोना, मोनालिना को वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा so please to subscribe my channel. So let's go. Krishna finally arrives in the court of Hastinapur, one final attempt to negotiate for peace before the war. Every important person from the Kaurav side is present there. If this negotiation fails, it means the greatest war humanity will ever see. Duryodhan tries to win Krishna over by throwing lavishness, but Krishna refuses to even accept a grain of rice till his mission was completed. Duryodhan gets offended and calls his response inappropriate. Krishna doesn't care. He speaks to King Dhritarashtra, appealing to his morals. Pandavas just wanted their rightful share. After back and forth, Dhritarashtra admits that it's Duryodhan who will call the shots. So Krishna lays out a win-win plan. Allow Pandavas the territory that was promised. Duryodhan would be the Yuvraj and Dhritarashtra will retain the throne. Logically sound, if only the people in power thought with logic over broken egos. Bhishma warns Duryodhan of destruction. Dronacharya says that Vasudeva and Arjun can't be stopped. Even the king pleads his son for peace. But then Duryodhan gives a speech that even made Krishna snap in anger. We find in the next episode. Follow Mahabharata with Divyansh. And if you want to know what would happen if a Mahabharata from a parallel universe arrives here in modern India, grab Mahabharata 2025 on Amazon. It's now a national bestseller. भीम, मेरे निकट आओ पुत्र।
पांडु, मुझे क्षमा कर देना। मैंने तुम्हारे पुत्र भीम की हत्या कर दी। कुछ नहीं हुआ नहीं, उनको, राजन। श्री कृष्ण है उनके भीम साथ। को तो मैंने आपके निकट ही नहीं आने दिया। वही तो जिनके साथ श्री कृष्ण, उनको डरने की क्या जरूरत है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। सर क्या रामायण और महाभारत सिर्फ कहानी है? बेटे विडंबना ही है कि कभी हमारा इतिहास हुआ करते रामायण और महाभारत, आज हमें कहानियां नजर आते हैं और ये स्वाभाविक और है। नहीं। क्योंकि रामायण और महाभारत के स्थानों को जब हम भारतीय नक्शे में देखते हैं हमें देखने को नहीं आते। क्या आपको याद है कि भगवान श्री कृष्ण जब 5 गांव मांगने दुर्योधन के पास जाते हैं पांडवों के लिए, कहते हैं कि दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन परसीना उठाएंगे। उन 5 गांवों के नाम क्या थे? तिलप्रस्थ, गजप्रस्थ, सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। प्रस्थ मतलब शहर हुआ करता था, लेकिन ये 5 ही शहर आज हमें देखने को नहीं मिलते भारतीय नक्शे में, तो हमें सारी बातें झूठी और काल्पनिक लगने लगती है। लेकिन कैसे नजर आएंगे आपको जब तिलप्रस्थ का नाम फरीद खान ने बदल करके फरीदाबाद कर दिया, जब गाजी खान ने गजप्रस्थ का नाम बदल करके गाजियाबाद कर दिया, सोनप्रस्थ का नाम बदल करके सोनीपत कर दिया, पानप्रस्थ का नाम बदल करके पानीपत कर दिया, इंद्रप्रस्थ का नाम बदल करके दिल्ली कर दिया। महाभारत का पांचाल क्षेत्र, जहां के पांचाल नरेश की बेटी पांचाली हुआ करती थी द्रौपदी, वो पांचाल क्षेत्र कैसे नजर आएगा जब फर्रुख खान ने उसका नाम बदल करके फर्रुखाबाद कर दिया। 51 शक्तिपीठों में से एक स्थान कीर्तेश्वरी देवी का स्थान है। वो कीर्तेश्वरी देवी का स्थान आपको आज नजर नहीं आ सकता क्योंकि उसका नाम मुर्शिद कुली खान ने बदल करके मुर्शिदाबाद कर दिया। भगवान परशुराम के पिता जमदाग्नि का जो आश्रम था उसको जमदाग्निपुरम कहा जाता था, उस आसपास के क्षेत्र को, लेकिन आज जमदाग्निपुरम आपको भारतीय नक्शे में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जमदाग्निपुरम का नाम बदल करके जौनपुर कर दिया गया था जौन खान के द्वारा। बेटे आज हम मिर्जापुर को तो जानते हैं लेकिन हम विंध्यवासिनी को नहीं जानते। राइट टू आइडेंटिटी का है ये क्वेश्चन, राइट टू डिग्निटी का है। बेटे अगर हम आज अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? विदेशी आकर हमारे इतिहास के बारे में बताएंगे, लेकिन बताते भी है। मैक्स मूलर बोलता है, विलियम जोन्स बोलता है, विल्किंसन बोलता है, शोपेनहावर आकर के कहता है, शोपेनहावर आकर के कहता है कि उपनिषदों में जिस प्रकार की बुद्धि लब्धि पश्चिम कभी भी उस बौद्धिक स्तर को छू नहीं पाएगा। Wake to reality. उग्रपद जी, जो एक निर्दोष मौन मूक पशु की बलि पाकर प्रसन्न होंगे। कृष्ण, भगवान का आदेश भक्त को मानना होता है कृष्ण, और तुम मेरे भक्ति पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ कृष्ण। भक्ति का आधार प्रेम होता है उग्रपद का भय नहीं। और प्रेम में ये दुख बांटा जाता है, अपना दुख मिटाने के लिए किसी और को काटा नहीं जाता। भक्ति का आधार यदि भय हो, वहां भक्ति वास नहीं करती। और जिस देवता को प्रसन्न करने के लिए किसी निर्दोष के प्राण लेने पड़े, वो देवता प्रसन्न करने के योग्य नहीं। वाओ, फियर चल ही नहीं सकता आपको। देयर इज समथिंग विथ श्री कृष्ण भगवान कि जब हम उनके किस्से कहानी सुनते हैं, उनके मंदिरों में जाते हैं, जब हम उनकी तरफ देखते हैं मंदिर में जाने के बाद, कुछ तो ऐसा फील होता है जो हमारी इमोशंस को जगा देता है। ऑटोमेटिक आंखों में आंसू आ जाना, या बहुत ही स्माइल करके आप देखना उनके तरफ, एज इफ हम बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, या जो कुछ भी, ये मुझे लगता है सबको फील होता है। मैं एक बात बोलूँगी, मतलब मैंने जब महाभारत देखी, फॉर द फर्स्ट टाइम देखी थी वो कोविड के टाइम पे। इट वाज 2013 वाला शो है, हॉटस्टार पे फ्री, आप देखने ना, आप खुद जुड़ोगे उस शो के साथ, पागलों की तरह जुड़ जाओगे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये फील होगा आपको। एंड अपने रिलीजियस थिंग है, ओके, ये तो पता भी होना चाहिए हम सब लोगों को। तो इट वाज लाइक कि श्री कृष्ण खुद आके कुछ तो नॉलेज दे रहे हैं मुझे। लाइक तब अगर हमारा कोई लाइफ बैटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो हमको वहां से खुद एग्जाम्पल दे रहे कि देखो ऐसा होता है तब ऐसे करना चाहिए, वैसा होता है तब वैसे करना चाहिए, क्यों सरेंडर करना चाहिए। भय तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भय से कोई चीज मांग रहे हो भगवान से, वो नहीं, कभी नहीं हो सकती यार। हमको लगता है हम जब भगवान के पास जाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो भगवान देगा? नहीं, भगवान तब देता है जब आप हंसते हुए जाएंगे कि मुझे आप पे इतना भरोसा है कि ये चीज मेरी, और आप मेरे तक कैसे भी पहुंचा दोगे। मुझे पता है ये मेरी है और मेरे पास आ रही है बिकॉज मैंने आपको कहा है। दिस इज हाउ कि आप लोग फियर को बाजू में छोड़ के सरेंडर करते हो, और जो चीज आपकी है वो आप तक आ ही जाती है।
तो यस, मैं अब इमोशनल हो गई है लास्ट क्लिप देखते हुए, बिकॉज श्री कृष्ण की आंखों में आंसू थे मेन, और वो स्टोरी भी जिस तरीके की थी बहुत इमोशनल था। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना है। था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, और बताना मुझे आप कभी वृंदावन गए हो या कभी फ्यूचर प्लान्स है आपके, तो मैं कमेंट में सुनना चाहूंगी इसके बारे में। बाकी परत मिळालीच, हा बाय।